नमस्कार दोस्तों, सामाजिक सरोकार की बात में मैं संजय पांडे। आजकल जितनी सारी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो रही हैं कि कभी कभी आप देख रहे हैं कि हृदय को एकदम से झकझोर के चली जाती हैं। और हमारे वहाँ की जो मीडिया है या जो भी सोशल मीडिया है, ढेर सारी बेकार की बातों को लेकर भले ही लगी रहे, लेकिन असली मुद्दों पे उनका ध्यान कमी है। किसी एक शायर ने कहा था, वो शायरी हमें उनकी याद आ गई कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। अभी अभी भंडारा में 10 बच्चे काल के गाल में समा गए। और आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी के चलते और कोटा के हॉस्पिटल में एक घटना घटी थी, जहां पर परिजनों का दावा था कि वो गिड़गिड़ाते रहे और स्टाफ सोता रहा। 9 बच्चों की मृत्यु वहां पे भी हो गई। और ये भंडारा में जिस तरह से पता चला कि आईसीयू के वार्ड में कोई था ही नहीं, और ये घटना हॉस्पिटल वालों को बाद में मालूम पड़ती है। और आप ऐसी तमाम घटनाएं जगह जगह पे हो रही, लेकिन हमारे वहाँ का जो तंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ बस मुआवजे देने तक ही सीमित है। कुछ भी होगा, हमारी सरकारें आएंगी, थोड़े से सहानुभूति प्रकट करने के साथ ही 1 लाख 2 लाख 5 लाख मुआवजा देने के बाद ऐसे लगता है कि जैसे कि उन्होंने जो उनका फर्ज था उसकी इतिश्री कर लिया। और आप देखेंगे कि सरकारी, अब इसी पे बात आ जाती है, लोग कहते हैं कि भाई निजीकरण का विरोध हो, निजीकरण का विरोध हो। ठीक है, निजीकरण होता तो उस हॉस्पिटल में कोई ना कोई कर्मचारी जरूर से जरूर बैठा रहता, कोई वहां से उठ के नहीं जाता। और हमारे प्राइवेट में ऐसा लगता है जैसे सरकारी नौकरी मिल गई तो समझिए कि लापरवाही की करने का उनको लाइसेंस मिल गया हो और उनको कुछ नहीं करना है। ऐसे ही पूरे देश में। तो जब कभी भी लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं या बातें हो रही, भाई सरकारी चीज़ों से हम दूर हट रहे, तो क्यों ना हटे, या हमारा ध्यान क्यों ना उधर जाए। अगर जो घटनाएं, जो गरीब बेचारे चले गए, जिनके बच्चे मारे गए, उनके साथ कौन खड़ा है? हमारे वहाँ की मीडिया एक दिन ले जा करके कैमरे उनके नज़दीक तक उनके आंसू दिखा दिया, अगले दिन से फिर उनके पास दूसरे राजनीतिक मुद्दे हैं। तो हम कहाँ तक और कितने तक, जैसे आप देख लीजिए कोई भी प्रशासन हो, आज प्राइवेट में जो भी कंपनियां हैं या प्राइवेट के जो अपने वर्करों को जो वेतन दे रहे हैं, सरकार में जो वेतन मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि जैसे हमने सरकारी नौकरी, देखिए मैं अपवाद स्वरूप अगर कुछ लोग को छोड़ दिया जाए, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए भ्रष्ट तरीके से पैसा बनाने का जरिया समझते हैं। और जो भी हो, एक बार अधिकारी बन जाए, कर्मचारी बन जाए, फिर लोग उनके पीछे दौड़ते रहते हैं और वो हर जगह पर रिश्वत मांगते हैं, हर जगह पर रिश्वत। और इसी के चलते आम जनमानस में जो उनके प्रति जो जनता के मन में जो छवि होनी चाहिए वो नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले एक डंपर से एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को सीधे सीधे डंपर ड्राइवर ने सीधे सीधे, ऐसा लगता था जैसे कि उड़ा दिया उसको। लेकिन पूरे पब्लिक में एक भी शब्द सहानुभूति के नहीं आए। तो क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि आखिर हमारी जो मानसिकता है, हम उनके साथ क्यों नहीं खड़ा होते? कहीं ना कहीं लोग जो परेशान है, सरकारी तंत्र से जो परेशान है लोग, यहाँ तक कि जो कहते थे कि भाई जो बेचारे 10 से 15 हज़ार कमाने वाले हैं, वो 50 से 60 हज़ार के बाबुओं के पास लेके जाते हैं और वो उनसे भी घुस के लिए पैसा लेते हैं। आप और यहाँ पे जितनी भी बातें कर ली जाए कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने की, यही सब कारण है कि कुल मिला कर ये जो नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई। नहीं तो वहीं पे अगर प्रशासन टाइट होता,
इनके लिए जो है जैसे ही अभी ये सब घटनाएं हुई हैं, सीधे सीधे उनको 302 के तहत आरोपी बनाया जाए, उनके हत्या का मुकदमा उनके पर दर्ज हो, और दर्ज ही ना हो, दर्ज करके सीधे सीधे ठंडे बस्ते में फाइलें डाल दी जाती हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो ताकि लोगों को प्रशासन के प्रति एक सहानुभूति पैदा हो। खैर चलिए, आज सोशल मीडिया हो चाहे जो भी मीडिया हो, हम अपनी बात को अपने हिसाब से कह रहे हैं। अब ये बात लोगों के मन तक कितनी उतरती है शायद हमें नहीं मालूम, लेकिन हम तो अपनी मर्जी की बात जो हमारे मन में आई वो हमने आपके सामने रख दिया। आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं और आवाज़ भी साथ नहीं दे रही, मैं फिर आपसे बाद में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।